ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦਾ ਇਹ ਜੱਦੀ ਮਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ कैमरे सामने ताज़ा कर रहे ने खुद उन्होंने दे ए यार। मैं +1 में था तब भगवंत मान जी +2 में थे, तब के हम जानते एक दूसरे के दोस्त हैं। तो उन्होंने B.Com की और मैं आर्ट्स में था, तो तब के मिले हुए हैं। उसमें बुराई तो नहीं कोई दिखती, क्योंकि उनमें अच्छाई ही अच्छाई है। इसीलिए आज पंजाब ने उनको इतना बड़ा फतवा दिया है, क्योंकि पंजाब को लगता है, पंजाब के लोगों को लगता है कि भगवंत मान हमारे लिए मसीहा है। जो पंजाब नीचे की ओर जा रहा था उसको बचाने के लिए भगवंत मान ही चाहिए था पंजाब को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवंत मान पंजाब का मान बनेगा। किस्से तो काफ़ी हैं। एक तो ये है कि कभी भी वो चुप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। दूसरा, एक बार हम मैंने पहले भी किसी चैनल को बताया था कि हम नया नंगल अपना कंपटीशन पे गए थे, तो काफ़ी दूर था। पहले एक दिन पहले चले गए वहाँ हम गुरुद्वारा केसगढ़ साहब रुके एक रात। तो हम लंगर छक के थोड़ा टहलने लगे, तो भगवंत मान बोले कि करमजीत हम बहुत दूर आए हैं, सारे कॉलेज को पता है कि हम कंपटीशन लड़ने आए हैं। अगर हम कहीं चूक गए, हमारा कोई इनाम ना आया, हमारी पोजीशन ना पड़ी, तो बेइज्जती हो जाएगी। क्यों ना हम एक ट्रॉफ़ी ख़रीद लें कि उसमें दिखा देंगे कि ये जीत कर लाए। तो हमने 2 ट्रॉफ़ी ली, 10-10 रुपए की खरीदी और अपने बैग में डाली। और जब दूसरे दिन हम नया नंगल शिवालय कॉलेज नया नंगल में पहुँचे, तो उसमें 4 ट्रॉफ़ी मैंने जीती, 4 भगवंत मान ने जीती, और एक रनिंग ट्रॉफ़ी वो हम दोनों की थी, सांझी ट्रॉफ़ी थी। 9 ट्रॉफ़ीज़ हमने जीती। एक हमारे साथ तब एक लड़का हमारा सीनियर था, सतपाल था। तो हमने वो ट्रॉफ़ी देख के फिर हम खुश होते थे। तो ये काफ़ी मतलब चैनलों पे भी मैं बोली है पहले भी बात ये, क्योंकि उनको हार पसंद नहीं थी कभी भी। वो जीत नहीं चाहता था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता और लोगों के बारे में भी सोचता रहता। क्योंकि आप उनकी स्किट्स में, उनकी ऑडियो कैसेट्स में, उनकी फिल्मों में जितने भी, वो मेरा ख्याल है अभी बहुत छोटी उम्र का आर्टिस्ट था जो पॉलिटिक्स पे और सिस्टम पे स्टार करता था। अभी तो शपथ ली नहीं उन्होंने, शपथ लेने से पहले ही लोगों को खुश कर दिया। पता चल गया लोगों को कि कोई सरकार आई है, कि हमारे काम आने वाली सरकार आई है। गांव-गांव में जो गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि कोई नशा तस्कर आए, जहाँ कोई करप्शन करे, तो अपनी जिम्मेवारी उनकी खुद की है। हमारा कोई परिवार का भी कोई मेंबर कोई ऐसा काम करता गलत काम, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हर एक सरकारी बिल्डिंगों में फ़ोटोज़ लगी हैं सरदार भगत सिंह की और भीमराव अंबेडकर साहब की। तो और भी बहुत कुछ डे बाय डे होता जाएगा। भगवंत मान हमारा पुराना दोस्त है। हम पहली बार 1990 में मिले थे, और जब वो +1 में कॉलेज में आया था, तो उस समय हम 2nd ईयर में पढ़ते थे। तो उस समय उसके जो मिमिक्री करता था उसके सुनकर उससे जान पहचान हुई और इतनी दोस्ती होगी, फिर सारा दिन इकट्ठे ही रहते थे। अच्छाई उसकी क्रिएटिविटी थी, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड था, और वो किसी समय भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते थे। गीत लिखते थे, कॉमेडी करते थे, मिमिक्री करते थे। तो ये उनकी खूबियाँ थी। ऐसा कुछ नहीं था
लेकिन जब पहले ही उसने प्रोग्राम शुरू किए और हमने अलग अलग स्टेजों पे जाना शुरू किया, उसी समय से कि उसका दिखता था कि ये स्टार बनेगा, और दोस्तों के बीच वो दोस्तों की तरह रहता था, लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाता था तो वो स्टार बन जाता था। और उसके अंदर समाज का दर्द था वो उसकी कॉमेडी के अंदर और उसके आर्ट के थ्रू उसका निकलता था। और बहुत अच्छा प्लेयर था, वॉलीबॉल बहुत खेलते थे और कई बार नहर में जाके हम स्विमिंग भी करते थे। यादगार पल कि हमारा एनएसएस का कैंप लगा था संगरूर और माजरा गांव में, तो वहाँ पे इकट्ठे 10 दिन लगातार अपनी तरफ से नारे बना के गांव की दीवारों के ऊपर लिखते थे, गांव की सफाई करते थे। और उसके बाद जो मनोरंजन का कार्यक्रम होता था उसमें भगवंत मान 2-2, 3-3 घंटे लगातार गाते रहते थे। हमें पूरा दृढ़ विश्वास है कि वो जो जिस जिम्मेवारी के लिए जा रहे हैं वो जिम्मेवारी ऑलरेडी उनके विज़न के अंदर है। उसको पता है कि समाज को और समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को कैसे दूर करना है। उसकी प्रायोरिटी है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ और ख़ास करके एक करप्शन फ्री समाज उसकी प्रायोरिटी रहेगी। और हमें पूरी आशा है कि 2-3 महीने के अंदर ही आप इसके रिजल्ट देखोगे। भगवंत मान को 1990 से जानते हैं जी, हमारे साथ ही पढ़े हैं, वो खेले हैं, सारा दिन हम इकट्ठे ही रहते थे, बहुत समय हमने गुजारा इकट्ठा। किस्से तो बहुत हैं जी, हम मस्ती करते थे, नहर पे जाते थे नहाने के लिए, जो सनाम के पास नहर पड़ती है। उसमें क्या किया कि एक गेम बना ली भगवंत ने कि हम खरबूजे लेकर चले गए। उसने कहा भी नहर में फेंक देते हैं, जो ऊपर तरेंगे जो जितने फट लेगा उसके। तो ये अगले दिन हम आम लेके गए, उसने वो भी नीचे मारे, आम तो भारी थे, वो नीचे चले गए सारे आम हमारे ख़राब। ऐसी बहुत सारी यादें हैं। बिल्कुल संभालेंगे जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल निभाएंगे जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बढ़िया अब तक जो भी जितने भी सीएम हुए हैं, आप देखना सबसे अच्छा काम भगवंत मान करेंगे। इस इंसान में खराबी कोई भी नहीं लगती जी मेरे को, ईसाइयाँ हैं। शुरू से ही इसका मन था, कॉमेडी भी करता था, तब भी स्टायर होता था पॉलिटिकल पे, उसमें कुछ ना कुछ संदेश होता था। बुराई तो मैंने अब तक देखी नहीं कभी। भगवंत मान की सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश थी पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना, जो अब बन जाएगा। ਆਪਣੀ ਕਮੇਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫੈਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਇਕ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸੁਬੇਰ ਖਾਨ 9814560154। ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਟੈਂਪ पेपर ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਚ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸੁਬੇਰ ਖਾਨ 9814560154। ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।